बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, क्या आप जानते हैं कि बाबा जी को एक बैंक के कैशियर से 500 रुपए उधार क्यों लेने पड़े थे? अब आप सोच रहे होंगे, बाबा जी के पास तो किसी चीज की कमी नहीं है और बाबा जी के पास हमें सब कुछ देने की अपार शक्ति है, तो भला बाबा जी को किसी से उधार लेने की क्या जरूरत थी, और वह भी 500 रुपए? मगर यह पूरी तरह घटना सुने। जब आप इसके पीछे का रहस्य जानेंगे तो आपको भी एहसास होगा कि बाबा जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह सच में कुल मालिक है। इस 500 रुपए के पीछे की सच्चाई जानने के बाद मैं आपको दो और किस्से भी सुनाऊंगा। एक बार हरिद्वार से कुछ संतों की टोली डेरे में बाबा जी का सत्संग सुनने आई थी और संतों ने उस दौरान कुछ ऐसा कर दिया कि सेवादारों को चिंता होने लगी थी। शुरू करने से पहले मेरी आपसे विनती है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। संगत जी एक सत्संगी थे जिनका नाम दया कुमार था। वे दिल्ली के एक बैंक में कैशियर के पद पर कार्यरत थे। जब यह घटना घटी तब उन्हें नामदान लिए करीब 10 साल हो चुके थे। अपने पेशे के साथ साथ वे एक समर्पित सेवादार भी थे। बैंक ने उनकी ड्यूटी यह तय की थी कि वे प्रतिदिन बैंक के कैश को मुख्य शाखा तक सुरक्षित पहुंचाएं, जिसके लिए उन्हें एक गाड़ी और सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराया गया था ताकि बड़ी रकम बिना किसी परेशानी के पहुंचाई जा सके। एक दिन हमेशा की तरह दया कुमार जी बैंक का कैश लेकर मुख्य शाखा की ओर रवाना हुए। रास्ते में कनॉट प्लेस पड़ता था और जब उनकी गाड़ी वहां से गुजर रही थी तो अचानक उनकी नज़र एक दूसरी गाड़ी पर पड़ी। पहले तो उन्होंने सोचा कि यह किसी आम व्यक्ति की गाड़ी होगी, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो पहचाना कि वह बाबा जी की ही गाड़ी थी। पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर जब उनकी निगाह गाड़ी के ड्राइवर पर पड़ी तो वे पूरी तरह आश्वस्त हो गए कि यह वास्तव में बाबा जी की ही गाड़ी है। दया कुमार जी के मन में तुरंत बाबा जी के दर्शन करने की इच्छा जाग उठी, मगर अगले ही पल उन्हें अपनी ड्यूटी का भी ध्यान आया। वे बैंक के काम पर थे, उनके साथ सुरक्षा गार्ड भी थे। ऐसे में अचानक उनके मन में एक युक्ति सूझी। उन्होंने सोचा कि अगर वे अपने साथियों से कह दें कि इस गाड़ी के मालिक ने उनसे 50 रुपए उधार लिए थे और अब तक वापस नहीं किए तो वे कुछ देर के लिए गाड़ी रोक सकते हैं। पहले तो उनके मन में झूठ बोलने को लेकर संकोच हुआ, लेकिन फिर बाबा जी के दर्शनों की तड़प के चलते उन्होंने मन ही मन बाबा जी से क्षमा मांगी और सुरक्षाकर्मी से बोले, भाई साहब, इस गाड़ी वाले ने मुझसे 500 रुपए उधार लिए थे, लेकिन बार बार जाने के बावजूद पैसे लौटा नहीं रहा। बस 5 मिनट गाड़ी रोकिए, मैं अपने पैसे लेकर आता हूं। सिक्योरिटी वाले ने उनकी बात सुनकर गाड़ी रोक दी और कहा, ठीक है, आप जाकर ले आइए, मैं यही इंतजार कर रहा हूं। दया कुमार जी तुरंत गाड़ी से उतरे और बाबा जी की गाड़ी के पास पहुंचे। उन्होंने वहां मौजूद ड्राइवर से पूछा, भाई, बाबा जी दिखाई नहीं दे रहे, वे कहाँ है? ड्राइवर ने उत्तर दिया, हाँ, यह बाबा जी की ही गाड़ी है, वे अपने किसी रिश्तेदार के साथ कॉफी पीने के लिए यहाँ आए हैं, बस थोड़ी देर में लौटने वाले हैं। यह सुनकर दया कुमार जी वहीं रुककर बाबा जी की प्रतीक्षा करने लगे। करीब 15 मिनट बीत गए, लेकिन बाबा जी अब तक नहीं लौटे। तभी उनकी गाड़ी में बैठा सुरक्षा गार्ड भी वहां आ गया और पूछने लगा, दया कुमार जी, क्या आपको अपने पैसे वापस मिल गए? इस पर दया कुमार जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अभी नहीं, गाड़ी के मालिक बस आते ही होंगे। सिक्योरिटी गार्ड ने चिंता जताते हुए कहा, अगर ज्यादा देर रुके तो हम लेट हो जाएंगे। इस पर दया कुमार जी बोले, बस 5 मिनट और ठहर जाओ। अभी दया कुमार जी सिक्योरिटी वाले से बात कर ही रहे थे कि इसी बीच उनकी नज़र सामने से आते बाबा जी पर पड़ी। बाबा जी को देखते ही दया कुमार जी की आंखें भर आई और वे मन ही मन सोचने लगे, अब तो दर्शन हो गए, अब मुझे यहां से चल देना चाहिए। उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड से कहा, चलो अब वापस चलते हैं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने तुरंत टोका, अरे आपने अपने 500 रुपए तो लिए ही नहीं। दया कुमार जी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, कोई बात नहीं, बाद में देख लूंगा, अभी बस चलते हैं। तभी बाबा जी अपनी गाड़ी के पास पहुंचे और जैसे ही दया कुमार जी और सिक्योरिटी गार्ड मुड़कर जाने लगे, बाबा जी ने पीछे से आवाज लगाई, भाई, अपने 500 रुपए तो लेते जाओ जो मैंने तुमसे उधार लिए थे। यह सुनते ही दया कुमार जी स्तब्ध रह गए, उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े और वे वहीं फूट फूट कर रोने लगे। साध संगत जी, यह घटना उन लोगों के लिए एक संदेश है जो बाबा जी को सिर्फ एक आम इंसान मानते हैं। बाबा जी केवल हमारे बाहरी कार्यों को ही नहीं बल्कि हमारे मन में चल रही हर हलचल को भी भली भांति जानते हैं, और यह किसी साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। दया कुमार जी ने 500 रुपए वाली बात सिर्फ बैंक के सिक्योरिटी गार्ड से कही थी, लेकिन बाबा जी ने बिना सुने ने भी उनके मन की बात जान ली। इसे और बेहतर समझने के लिए मैं आपको एक और अद्भुत किस्सा सुनाता हूं, जिसके बाद मैं हरिद्वार से आए ऋषियों और फिर उस करोड़पति के बारे में बताऊंगा।
जिसने बाबा जी पर इल्जाम लगाया था। आइए पहले एक अद्भुत किस्से को सुनते हैं जो साबित कर देगा कि बाबा जी सच में रब का रूप है। साथ संगत जी, एक बार एक सत्संगी महिला का 2-3 साल का बेटा उस बाबा जी की तस्वीर के पास बैठकर उनकी दाढ़ी में कंघी करने लगा करता था। जहां आमतौर पर बच्चे खिलौनों से खेलने में मगन रहते हैं, वहीं यह नन्हा बच्चा बाबा जी की फोटो को निहारता और उसमें कंघी चलाया करता था। एक दिन जब यह महिला सत्संग के लिए डेरे गई तो उसने अपने बेटे को बाल सत्संग के पंडाल में बैठा दिया ताकि वह ध्यान से सत्संग सुन सके। सत्संग समाप्त होने के बाद जब वह अपने बेटे को लेने गई तो उसने देखा कि बाबा जी स्वयं वहां बच्चों के साथ बातें कर रहे थे और सबसे हैरानी की बात यह थी कि बाबा जी ने उसके बेटे को गोद में उठा रखा था। फिर बाबा जी मुस्कुराते हुए उस मासूम से बोले, क्यों बेटा, आज मेरी दाढ़ी में कंघी नहीं फिराने? यह सुनते ही सत्संगी बीबी दंग रह गई। उसे समझ नहीं आया कि बाबा जी को कैसे पता चला कि उसका बेटा हर दिन बाबा जी की तस्वीर में कंघी करता था। जब उसने यह बात संगत के साथ साझा की तो सभी भावुक हो गए। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि बाबा जी केवल हमारे बाहरी कर्मों को ही नहीं बल्कि हमारी हर छोटी छोटी भावनाओं और प्रेम को भी जानते हैं। संगत जी, इस वीडियो में अब मैं आपको हरिद्वार से आई की एक ऐसी बात बताऊंगा जिसमें आपको पता लगेगा कि बाबा जी जब संगत पर दृष्टि डालते हैं तो उस समय कौन सा चमत्कार होता है। एक बार बाबा जी के सत्संग के दौरान हरिद्वार से साधुओं का एक समूह डेरे में पहुंचा। उन्होंने बाबा जी का सत्संग सुनने की इच्छा जताई। चूंकि वे सभी संत महात्मा थे, इसलिए सेवादारों ने सोचा कि इन्हें सबसे आगे स्टेज के पास बैठाना उचित रहेगा। साधुओं को पंडाल में बाबा जी के बिल्कुल सामने बैठाया गया और कुछ ही मिनटों में सत्संग शुरू होने वाला था। बाबा जी स्टेज पर आए और धीरे धीरे उन्होंने संगत पर दृष्टि डालनी शुरू की। जैसे ही उनकी दृष्टि संगत पर पड़ी, सामने बैठे साधु अचानक उठ खड़े हुए और बार बार पीछे मुड़कर पूरे पंडाल में देखने लगे। सेवादारों को यह अजीब लगा। उन्होंने विनम्रता से साधुओं से बैठने का अनुरोध किया। साधु थोड़ी देर बैठे फिर से उठकर पीछे देखने लगे। सेवादार चिंतित हो गए कि कहीं यह सब देखकर बाबा जी नाराज ना हो जाए। उन्होंने साधुओं को चेतावनी दी कि यदि वे बार बार खड़े होंगे तो उन्हें पंडाल से बाहर भेज दिया जाएगा। लेकिन साधु अपनी हरकत से बाज नहीं आए। सत्संग समाप्त होने के बाद सेवादारों ने उनसे कारण पूछा, आप बार बार खड़े होकर पीछे क्या देख रहे थे? आपकी वजह से अब हमें कितनी डांट पड़ेगी इसका आपको अंदाजा भी नहीं होगा। साधुओं ने अपनी गलती की माफी मांगी और सेवादारों को जो उत्तर दिया उसे सुनकर सभी अचंभित रह गए। उन्होंने कहा, हम यह देख रहे थे कि जब बाबा जी दृष्टि डालते हैं तो उनकी दृष्टि कहाँ तक जाती है। और फिर वे बोले, हमें यह देखकर हैरानी हुई कि बाबा जी की दृष्टि केवल यहाँ बैठे हुए इंसानों तक ही सीमित नहीं थी बल्कि इस पंडाल में मौजूद हर जीव जंतु तक पहुँच रही थी, चाहे इंसान हो, पक्षी हो या फिर कोई छोटा सा कीट। बाबा जी की कृपा भरी दृष्टि से कोई अछूता नहीं था। उनकी दृष्टि से निकलने वाला नूर इस पंडाल में बैठे हर जीव की आंखों में बराबर जा रहा था। साधुओं की यह बात सुनकर सेवादार चकित रह गए, क्योंकि यह ऐसा रहस्य था जिसका अब तक किसी को भी अंदाजा नहीं था। साथ संगत जी, कहा जाता है कि जब बाबा जी अपनी संगत पर दृष्टि डालते हैं तो खंड ब्रह्मांड रुक जाते हैं, नवग्रह स्थिर हो जाते हैं, देवी देवता हाथ जोड़कर अभिनंदन करने लगते हैं, पक्षी चहचहाना बंद कर देते हैं, जीव जंतु अपनी अपनी जगह पर रुक जाते हैं, हवाएं थम जाती हैं और पेड़ पौधे भी एकदम स्थिर हो जाते हैं। यह वह क्षण होता है जब पूरी सृष्टि ठहर जाती है और बाबा जी की दया भरी दृष्टि पंडाल में बैठे हर एक जीव को अपने आशीर्वाद से भर देती है। आज हम में से कई लोग बाबा जी के पीछे दौड़कर उनके दर्शन करने का प्रयास करते हैं, लेकिन असल में ऐसे दर्शनों का कोई लाभ नहीं होता। दर्शन का वास्तविक फल तभी मिलता है जब हमारी आंखें बाबा जी को देखें और बाबा जी की दृष्टि हमारे ऊपर पड़े। सिर्फ दूर से या बाबा जी के पीछे भागकर देखने से कुछ नहीं मिलता, क्योंकि वह तो केवल अपनी तसल्ली के लिए होता है। संगत जी, अगर साखी अच्छी लगी हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर लिखें जी।